काली देह में एक कालिया नाग रहता है। उसके बारे में जब से ठाकुर जी को पता चला, भगवान बड़े चिंतित रहने लगे। एक दिन ठाकुर जी ने विचार किया और सोचा कि कालिया नाग को कैसे भगाऊं मैं। भगाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे साथ में जो बलराम जी रहते हैं ये भी तो शेष नाग हैं। अब नाग के आगे दूसरे नाग को मारेंगे तो ये तो बुरा मान जाएंगे। तो ऐसा कुछ किया जाए कि एक दिन बलराम जी हमारे साथ खेलने नहीं जाए वन में, तो ये काम हो सकता है। तभी एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य था, वो गधे के रूप में था। ग्वाल बालों ने जाकर के ठाकुर जी से शिकायत करी, बोले लाला एक धेनुकासुर नाम को दैत्य है, वो हमको फल ना खान दे वन में ते, तू वाकू मार दे। ठाकुर जी बोले सबरे राक्षसन को मारवे को ठेका मैंने लियो है, जे बलराम दादा कछु करे ना पड़ो पड़ो पूरे दिन बैठो रे, या तो मरवाओ एक आधे। दाऊ दादा उठ के बैठ गए, बोले अरे हम कोई कम है का, लाला तू आराम कर, हम जा रहे हैं आज। ठाकुर जी ने अपने चेला भेज दिए दो संग में, बोले सुनो बलराम जी राक्षस को मारने के बाद में सोचेंगे जैसे मेरी जय जयकार होती है, जैसे मेरी आरती होती है, वैसे इनकी भी हो, पर तुम ऐसा होने मत देना। मैं किसी भी राक्षस को मारता हूं तो सब जगह हल्ला जे मच जाए कि भैया राक्षस मार दियो लाला ने, लेकिन आज जब ये मार के आवे तो यो मत कहियो धेनुकासुर राक्षस मारो, बल्कि सबको ब्रजवासी को जाके ये बता दियो बोले दाऊ दादा ने तो गधा मारो। ठाकुर जी बड़े चतुर हैं हमारे। था तो वो असुरी, था तो वो राक्षसी, और महाराज बलराम जी ने बड़ी मशक्कत करके उसको मारा। बलराम जी बोले अब हमारी भी पूजा होएगी, सब ब्रजमंडल में हमारी जय जयकार होएगी, सब हम पे पुष्प बरसाएंगे। मधुमंगल श्रीदामा ये दो ठाकुर जी ने भेजे, अरे दाऊ दादा की जय हो, अरे हमारे कन्हैया ने इतनो बड़ो राक्षस तो कभी ना मारो जितनो बड़ो दाऊ दादा ने मारो है। दाऊ दादा बोले सुन तुम दोनों एक काम करो, मुंह से पहले दौड़ के चले जाओ, पूरे वृंदावन में खबर फैला दो, गोपियां अटारी पे आ जाएंगी, मैया यशोदा थाल लेकर के और दीप लेके आवेगी, मेरी आरती उतारेगी, सब मेरी जय जयकार करेंगे, लेकिन कोई तो यूं मत कहियो मैंने कही है कि ऐसो कह दो, तुम बस जाके हल्ला कर दो पूरे वृंदावन में। मधुमंगल श्रीदामा बोले जो आ गया। मधुमंगल श्रीदामा दौड़ करके पहले ही वृंदावन में पहुंच गए और सबसे जाकर के कहें दाऊ दादा ने गधा मार दियो, आज दाऊ दादा ने गधा मारो है। अरे भैया देखो दाऊ दादा कोई ना मिलो तो गधा मारे आए, बेचारे निर्दोष जीव मारे आए। दोनों ने जाकर के ऐसी बात कर दी। अब जैसे ही दाऊ दादा आए, दाऊ दादा के मन में तो थी बहुत सम्मान होएगा, लेकिन यहां तो सब अपना मुंह बंद करें और जोर जोर से हंसें। दाऊ दादा बोले आप लोग सब हंस क्यों रहे हो? बोले दाऊ दादा तुम्हें कोई और ना मिलो, कन्हैया की होड़ कर रहे हो हैं, राक्षस तो मारो ना गयो, एक बार मारे आए, गधाए मारे आए हो तुम तो। दाऊ दादा बोले तुमसे कौन ने कही गधा? अरे वो गधा हो लेकिन वो राक्षस। बोले हमें सब पता हो, बात मत बनाओ, गधाए मारे। अरे राम राम राम, बस निर्दोष जीव मार दियो। दाऊ दादा को बड़ा गुस्सा आयो। दाऊ दादा ने जैसे ठाकुर जी की ओर देखी, ठाकुर जी चौकड़ी मार मार के हंस रहे हैं। बोले जरूर लाला तेरी करतूत होगी जे। ठाकुर जी कहें क्षमा कर दो। बोले ना है लाला, या की क्षमा नहीं मिलेगी, तेने मेरा अपमान करवायो। सुन ले मेरी बात, कल ते तू अपने सखान के संग अलग जा, हम अलग जाएंगे, ना खेलूंगा तेरे संग में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दाऊ दादा बोले कल ते लाला मैं अलग रहूंगा, तू अलग रहे। ठाकुर जी चाहते तो 2 मिनट में मना लेते, सब बात राजी कर लेते, लेकिन ठाकुर जी बोले एक ही दिन ही अलग रहना, बस फिर तो मैं परसों तो मना लूंगा। और दाऊ दादा आज ठाकुर जी के साथ खेलवे नहीं गए। ठाकुर जी ग्वाल बालन के संग गए, मधुमंगल की गेंद सो खेल रहे। ठाकुर जी ने मधुमंगल ने पहले बड़ी मुश्किल से तो अपनी गेंद दी, ठाकुर जी ने वो गेंद काली देह में फेंक दी। अब मधुमंगल रोने लगो कि मुंह को तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले देख ले मैं कूद जाऊंगा देह में। बोले अरे जा तू बात बनावे, या मैं कौन कूदेगो, या मैं कालिया नाग रे।
अरे या के ऊपर से पक्षी भी निकल जाए तो वो पक्षी भी मर जाए, क्योंकि विष की इतने भाप उठे। ठाकुर जी बोले देख ले तुम, वो तो जिद मत करे, मैं कूद जाऊंगा। बोले ना, वो तो वही गेंद चाहिए। और लाला तू तो बात बना रहा हो, तू ना कूदेगो। ठाकुर जी इतने तो कदम पर चढ़ गए। तब मधुमंगल बोला अरे ना ना लाला, मुंह को गेंद ना चाहिए। इतने में तो ठाकुर जी काली देह में कूद गए। जैसे ही ठाकुर जी कूदे, वहां नंद भवन में यशोदा मैया के मानो हृदय को बहुत जोर से झटका लगा हो। सांस फूलने लगी यशोदा मैया की। मैया को ऐसा लगो कि पतो ना कछु ऐसा क्यों लग रहा हो कि कहीं कोई गड़बड़ तो ना है। ग्वाल बाल सब हैरान है गए, बोले लाला काली देह में कूद गयो, लाला काली देह में कूद गयो। दौड़ करके यशोदा मैया के पास गए, मैया से जाके कहे मैया हमें क्षमा कर दियो, आज क्रीड़ा करते करते लाला ने हमारी बात ना मानी और वो काली देह में कूद गयो। यशोदा मैया तो वहीं मूर्छित हो गई। बोले अरे तुम ग्वाल बालन के संग यहां मारे भेजू मैं, काली देह में कैसे कूद? वाक के ऊपर से कोई पंक्षी भी चलो जाए तो वो वाक की विष की भाप से मर जाए, और लाला कूद गए वहां में। सब ब्रजवासी दौड़ करके पहुंचे। यहां ठाकुर जी भीतर पहुंचे। भीतर जैसे ही गए, नाग पत्नियों ने ठाकुर जी को देख लिया। नाग पत्नियों ने ठाकुर जी के रूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके वो पहचान गई कि सामान्य नहीं है, नहीं तो अभी तक तो मृत्यु हो जाती। उन्होंने कहा बालक देखो, हमारे पति बहुत क्रूर हैं, अगर उनको पता चल गया तुम यहां आए हो, तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम तुमसे प्रार्थना कर रही हैं यहीं से वापस लौट जाओ। ठाकुर जी बोले तुम्हारे पति से मिलवे ही तो आए हैं हम। नाग पत्नियां बोली तुम हो कौन, अभी तक तुम जीवित कैसे हो, इतने विषैले जल में तुम कैसे बैठे हो? ठाकुर जी बोले सब पता चल जाएगी, ये बताओ तुम्हारा पति कहां है? नाग पत्नियां बोली इतनी जोर से मत बोलो, उठ जाएंगे वो। ठाकुर जी ने इतने में ही देखो दूर कालिया नाग सो रहा है। भगवान दौड़ करके गए और सीधे उसके फन पर एक लात मारी। जैसे ही लात मारी, इतने में ही महाराज विशाल कालिया नाग, हजारों फन हैं उसके, खड़ा हो गया ठाकुर जी के सामने। और जैसे ही उसने ठाकुर जी को मारने के लिए फन नीचे किया, भगवान थोड़े पीछे हो गए तो फन आकर के भगवान के चरणों में लगा। भगवान बोले अब तेरी मृत्यु टल गई, आया तो था मैं तुझे मारने तक, तेने मुंह प्रणाम कर लियो, अब तो मारूंगा नहीं मैं, लेकिन सबक तो तुझे सिखाऊंगा। कालिया नाग बोला ये बालक जीवित कैसे है? ठाकुर जी बोले इन सब में विचार मत करे। तुरंत ठाकुर जी कालिया नाग के फण के ऊपर चढ़ गए, और जिस फण को वो निकालता है भगवान को डसने के लिए, ठाकुर जी उसी फण पर अपना चरण रखते हैं। इतनी द्रुत गति से भगवान कालिया नाग के सिर पर कूद रहे हैं, यहां से वहां। आकाश में खड़े देवता जब इस लीला का दर्शन करते हैं, उनको लगता है ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। इंद्र ने मृदंग उठा लिया, ब्रह्मा जी कांसा बजाने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे, सरस्वती आलाप देने लगी, तांडव नृत्य ठाकुर जी कर रहे हैं, और आकाश में देवता गंधर्व बन करके गीत गा रहे हैं। ऐसा सुंदर रूप ठाकुर जी ने पूंछ पकड़ ली कालिया नाग की, और इतनी द्रुत गति से कालिया नाग के फण पर नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी। एक एक फण से रक्त निकलने लगा कालिया नाग के। लेकिन कालिया नाग अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, भगवान को फिर भी डसने का प्रयास करता है। तब सामने नाग पत्नियां आकर के हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं, और तब नाग पत्नियों ने यहां पर स्तुति गाई। मुझे जो याद है, लगभग मैं 7 वर्ष बाद इस प्रसंग को कह रहा हूं आज। बहुत सुंदर प्रसंग है। नाग पत्नियां कहती हैं कि न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिन् स्वावतारा खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे धत्से दमं फलमेवानुशासम्। हे नाथ,
निश्चित ही हमारे पति ने कोई पुण्य किया होगा। क्यों? क्योंकि आपके चरण कमल किसी को सामान्यतः प्राप्त नहीं होते। भगवान के अनावृत चरणों का स्पर्श सबको प्राप्त नहीं हुआ, पर धन्य है हमारे पति कालिया नाग कि उन्होंने निश्चित ही कोई पुण्य किया होगा जो आपके चरण कमल उनके सिर पर विराजमान हो गए हैं। हे नाथ, आप हमारे पति को मुक्त कर दीजिए। भगवान बोले क्यों मुक्त कर दूं? एक कारण बता दो कि मैं इसको मुक्त कर दूं। तब यहां पर नाग पत्नियों ने कितनी चतुर बात कही। बोले कि भगवान, व्यक्ति की मृत्यु काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि आदि विषयों में पढ़कर के होती है। और जब व्यक्ति मर जाता है तो सब चर्चा करते हैं, अरे वो क्यों मर गया? अरे क्या उसके सिर पर तो काम मंडरा रहा था। लोग चर्चा करते हैं वो क्यों मर गया? उसके सिर पे तो पुत्र का मोह मंडरा रहा था, वो क्यों मर गया? बोले उसके तो चित्त में व्यापार की बड़ी चिंता मंडरा रही थी। कल को लोग पूछेंगे कालिया नाग कैसे मर गया, तो सब कहेंगे उसके सिर पर कृष्ण मंडरा रहे थे। इसका मतलब श्री कृष्ण जिसके सिर पर विराजमान हो उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। नाथ, हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, हमारे पति को छोड़ दो। भगवान बोले हे नाग पत्नियों, मैं तुम्हारी इस भाव से रीझ गया हूं। तुम्हारा जो ये भाव है, इसके कारण इसको नहीं छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे कारण छोड़ूंगा। तब नाग पत्नियों ने ये श्लोक भागवत में 3 बार आता है। गोपियां कहती हैं, नाग पत्नियां कहती हैं कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धे पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। हे नाथ, हमें अब कुछ नहीं चाहिए, बस हमको एक वरदान दे दीजिए। क्या? हम में और हमारे आने वाले जितने भी वंश के नाग हों, सबके फण पर आपके ये चरण चिन्ह सदा बने रहे। बस और कुछ नहीं चाहिए नाथ। नागों के फण पर जो चिन्ह दिखाई देता है ये श्री कृष्ण के चरणार विंद हैं। ये नाग पत्नियों के द्वारा वरदान मांगा है। वांछन्ति यत् पाद रज प्रपन्नाः। हे ठाकुर जी, आपके केवल चरण चिन्ह हमारे सिर पर सदा के लिए अंकित हो जाएं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान उन नाग पत्नियों से इतने प्रसन्न हो गए। बंधुओं, एक बात मैं कहूं, आपत्तिकालीन गृहिणी परीक्षा, व्यक्ति के जीवन में आपत्ति काल जब आता है तब उसकी पत्नी ही उसको बचा सकती है। वो व्यक्ति हार जाएगा, वो व्यक्ति निश्चित है फेल हो जाएगा जिस व्यक्ति की पत्नी ने उसके अंतिम समय में या फिर उसके कठिन समय में उसका साथ नहीं दिया। हमारी एक प्रार्थना है, जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, माताओं का हृदय इतना कोमल होता है, वो जरा सी बात पे भावुक हो जाती हैं। आप हो जाया करो भावुक, लेकिन जब विषम परिस्थिति आ गई हो परिवार में और विशेष रूप से पति के ऊपर, उस समय कैसे भी करके आप अपने आप को संभाल लीजिएगा, रोइएगा मत। उस समय आप यदि स्तंभ होकर के खड़ी हो गई तो आपके पति को कोई कुछ नहीं कह सकता, यह बात निश्चित है। भगवान इस बात को कहते हैं यहां पर, बोले कालिया नाग की सामर्थ्य नहीं कि वो मेरे हाथ से बच जाए, केवल आप लोगों की वजह से बच रहा है। और तो भगवान कहते आपत्तिकालीन गृहिणी परीक्षा, व्यक्ति के विषम परिस्थिति में उसकी गृहिणी का तप ही उसको बचाएगा, उसकी पत्नी का बल ही उसको बचाएगा। इसलिए परिवार में कभी विषम परिस्थिति आए, पति के ऊपर विषम परिस्थिति आए, उस काल में उस समय पर गृहिणी बस अपने आंसुओं को सुखा दे, उस समय रोए ना, उस समय विचलित होए ना, उस समय खड़ी हो जाए एक स्तंभ के भांति, एक पत्थर के भांति, और उस समय बुद्धि विवेक का ध्यान रखे। उसके पति को कोई भी हरा नहीं पाएगा उस समय पर। शास्त्रों में आज्ञा लिखी है
कितना भी बड़ा तप कर लो, कितना भी बड़ा जप कर लो, कितनी भी बड़े अनुष्ठान कर लो, आप सूर्य को उदय होने से कभी नहीं रोक सकते। सूर्य तो उदय होगा, लेकिन केवल और केवल पतिव्रता नारी में यह सामर्थ्य है, यदि वो सूर्य को आज्ञा कर दे कि आज उदय मत होना, तो सूर्य भी उदय नहीं होगा, यदि नारी पतिव्रता है तो। एक कथा आती है शास्त्रों में, एक पतिव्रता नारी थी, उसके पति को श्राप दे दिया कि सूर्य उदय होते तुम्हारे पति का वध हो जाएगा, तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। पतिव्रता नारी थी, रात में ही आसन पर बैठ गई और सूर्य नारायण भगवान से कह दिया, उदय हो मत जाना, यदि मेरा पातिव्रत धर्म हो, उदय नहीं होगे। 7 दिन तक अंधेरा रहा, सूर्य उदय हुआ ही नहीं। फिर जिसने श्राप दिया उसने आकर के पत्नी के चरणों में आकर के नाक रगड़ करके क्षमा मांगी। क्यों 7 दिन तक सूर्योदय नहीं हुआ? पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, लोग मरने लगे। सूर्य उदय यदि रोज नहीं होगा तो एक ऐसी वायु में कीटाणु आ जाएंगे जो जिनका हम केवल ले भर लें तो उसी मात्र से मृत्यु हो जाएगी। जाकर के पतिव्रता नारी के चरणों में कहा और कहा कि अपना श्राप वापस लो, पहले कि मेरे पति मरेंगे सूर्योदय होते। उसने अपना श्राप वापस लिया, तब पतिव्रता नारी ने आज्ञा की, सूर्य देव आप उदित हो जाओ, तब सूर्य उदय हुए। किसी भी जब तप तपस्या में इतनी सामर्थ्य नहीं वो सूर्य को रोक सके, केवल पतिव्रता नारी में ये सामर्थ्य है। हम लोग इसको वो समझते ही नहीं। आज मुझे कोई व्यक्ति कह रहा था, महाराज जी आप थोड़ा इस बात पर प्रकाश डालो। विवाह होने के बाद में यहां पर भी उल्लासनगर में भी, उल्लासनगर नहीं सब जगह ही हो रहा है, आजकल विवाह टिक नहीं पा रहे हैं। लोग बाग ये सैक्रिफाइस नाम की वस्तु बनाई क्यों है संसार में? सबको करना पड़ता है। आज के युवा में, आज के व्यक्ति में सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। अरे हमारी माता पिताओं ने भी सहा है, हमारे दादा परदादाओं ने भी सहा है, सब सहते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके अति समीप में रहता है, दोष उसमें दिखता है। दूध का धुला संसार में कोई नहीं होता, पर उस दोष के कारण आप उसका त्याग कर दो, ये उचित नहीं है। आप अपने पत्नी व्रत, अपने पति व्रत का पालन करो, वो चाहे जैसा हो। मैं सदैव कथा में कहा करता हूं, यदि पति दूषित है और पत्नी अपने पति के प्रति पतिव्रता पालन करती है, तो उसके पातिव व्रत से वो एक दिन सुधर जाएगा। पत्नी के चित्त में कोई कुसंगता है या कोई दूषितता है, पति यदि अपनी पत्नी व्रत का पालन करे तो उसके पत्नी व्रत से पत्नी सुधर जाएगी। थोड़ा समय तो दीजिए। या वर्ष 2 वर्ष बाद ही हम लोग अलग हो जाते हैं। ये विदेशी कल्चर क्यों आ रहा है हमारे भारत में? थोड़ी सहनशीलता बढ़ाइए अपनी। और माफ कीजिएगा, जो पत्नी व्रत और जो पतिव्रत, इन 2 बातों का पालन करता है, वो व्यक्ति नाम जप नहीं करे, वो व्यक्ति तपस्या ना करे, वो व्यक्ति व्रत ना करे, उसको तप जप और व्रत करने वाले से ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा जो पत्नी व्रत और पतिव्रत का पालन करता है। पत्नी व्रत पतिव्रत क्या है, ज्यादा इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं। केवल विवाह के पश्चात जो मेरे पति हैं, ये जैसे हैं, जो भी हैं, कहीं कुछ भी हैं, मेरे हैं बस। इसके अतिरिक्त मेरा भाव कहीं और जा नहीं सकता। और अगर ये दूषित भी हैं तो मेरा कर्तव्य है इनको सही करना। यही है पत्नी व्रत पतिव्रत। भगवान ने स्पष्ट कर दिया, बोले हे नाग पत्नियों, तुम्हारे पति में तो इतना बल नहीं कि वो मेरे हाथ से बच के भाग सके, लेकिन तुम्हारे पातिव्रत धर्म की वजह से मैं इसको मुक्त करता हूं। कालिया नाग को भगवान ने आज्ञा कर दी, बोले शुक्र मनाओ, तुम्हारी पत्नियां अच्छी हैं इसलिए तुम बच गए हो। तुम्हें मृत्यु तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन जाओ यमुना जी छोड़ करके चले जाओ। और कालिया नाग यमुना जी का त्याग करके वहां से प्रभाषित क्षेत्र की ओर चला गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।